साइट मैप्स, रिमूवल, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। कोर वेब वाइटल्स पढ़ना था हमको आज, राइट? तो कोर वेब वाइटल्स हम पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं कोर वेब वाइटल्स? मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया था लास्ट सेशन में। क्या होता है? नेहा, कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? याद नहीं है? उसमें यूजर के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। यस, करेक्ट, यूजर के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। ठीक है। कोर वेब वाइटल्स के देखो, सबसे पहले तो कोर वेब वाइटल्स जो है उसमें हम बोल सकते हैं एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है कोर वेब वाइटल्स, जो कि वेबसाइट की स्पीड, इंटरएक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी, इन तीन चीजों को मेजर करता है। ठीक है। क्या क्या चीजें मेजर करता है? स्पीड, इंटरएक्टिविटी एंड विजुअल स्टेबिलिटी ऑफ द वेब पेज। ठीक है। अब ये जो स्पीड है, इंटरएक्टिविटी है या विजुअल स्टेबिलिटी है, ये क्या डिसाइड करती है? ये कोई भी विजिटर जब वेबसाइट पर आता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा हमारी वेबसाइट पर, इन चीजों पर डिपेंड करता है उसका यूजर एक्सपीरियंस, है ना? यदि स्पीड अच्छी नहीं होगी, वेबसाइट की लोड होने में बहुत टाइम लगी, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा क्या? नहीं होगा, राइट? इंटरएक्टिविटी यदि अच्छी नहीं होगी, मीन्स रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, यदि किसी बटन पर क्लिक किया है और वो बहुत टाइम ले रहा है यदि एक्टिव होने के लिए, तो अगेन यूजर एक्सपीरियंस विल बी नेगेटिव। ठीक है। और यदि विजुअल स्टेबिलिटी सही नहीं है वेबसाइट की, मतलब कि जब भी कोई नया लोड होता है वेबसाइट पर तो उसका डिजाइन लेआउट जो है वो शिफ्टेड रहता है या अलाइन नहीं रहता, तो अगेन विजुअल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है और यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है, राइट? तो ये चीजें डिसाइड करती है वेदर द यूजर एक्सपीरियंस विल बी गुड और नॉट ऑन योर वेबसाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके विजिटर्स को आपकी वेबसाइट पर स्टे करने के लिए कंपेल करता है। ठीक है। अब क्या है मेजर्स, कौन से कोर वेब वाइटल्स होते हैं और क्या उनका रेशियो होना चाहिए फॉर आइडल वेबसाइट, वो देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट में ऐसा कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेता है लोड होने के लिए। ठीक है। तो ये जो LCP है, LCP शुड बी LCP शुड बी लेस देन 2.5 सेकेंड। ठीक है। यदि हमको गुड यूजर एक्सपीरियंस चाहिए तो LCP शुड बी 2 लेस देन 2.5 सेकेंड। ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये? कोई डाउट इसमें? गुड इवनिंग मिस, मिस स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? अच्छा। हाँ। ये हम गूगल सर्च कंसोल पर रहे थे, गूगल सर्च कंसोल में हम ये कोर वेब वाइटल्स पर आए थे। ठीक है। अभी इसमें रिपोर्ट्स नहीं है, बट ये आपको ये जो कोर वेब वाइटल्स है इसमें आपको बताता है यदि कोई भी कोर वेब वाइटल से रिलेटेड इशू रहता है। ठीक है। यदि कम है तो वो आपको इशू यहाँ पर नोटिफाई करता है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि कोर वेब वाइटल्स पढ़ा रही थी और ये इसमें था नहीं। ठीक है। तो ये समझ में आया? LCP समझ में आया क्या होता है? ये कहाँ से पता चलेगा वो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड।
पेज स्पीड इंसाइट्स बताया था मैंने, याद है? यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। ये देखो पेज स्पीड इंसाइट्स है, यहाँ पर कोई भी यूआरएल डाल लो, एनालाइज करोगे तो ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों वर्जन के लिए बता देगा कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज है, कितना एलसीपी है, कितना आईएनपी है, कितना सीएलएस है, और किस किस पर आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो एलसीपी क्या हुआ, ये लिखना है आप लोगों को, नोट डाउन करवाऊं या आप लोग क्लास में से लिख लोगे अपने आप, या क्लियर है चीजें, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है? बोलो। मिस एक बार रिपीट कर दीजिए बस। हाँ, रिपीट कर देती हूँ। देखो, कोर वेब वाइटल्स होते क्या है? कोर वेब वाइटल्स जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड, इंटरैक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब थ्री टाइप्स के कोर वेब वाइटल्स होते हैं। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, जिसको एलसीपी बोलते हैं, इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट, जिसको आईएनपी बोलते हैं, एंड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, जिसको सीएलएस बोलते हैं, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के कोर वेब वाइटल्स होते हैं। एलसीपी की बात यदि करें, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट विल मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट ऑन योर वेब पेज टू लोड, ठीक है। कौन सा ऐसा सबसे बड़ा एलिमेंट है आपकी वेबसाइट पर जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है लोड होने के लिए, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? होता है डिले तो सभी में होता है, ठीक है, लेकिन ये डिले कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 2.5 सेकेंड, ठीक है। यदि हमको गुड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है तो द एलसीपी शुड बी लेस देन 2.5 सेकेंड, ठीक है। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी को भी? ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एफसीपी, एलसीपी, सीएलएस, ये सारी चीजें आ गई, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 3.6 सेकेंड है एलसीपी, दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन 2.5 सेकेंड, है ना। तो ये क्या है, इसको हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आईएनपी। आईएनपी क्या होता है? इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ठीक है। इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट मीन्स ये आ, ये मेजर करता है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्ड कैसे करती है यूजर के इंटरैक्शंस पर, ठीक है। मतलब यदि हमने कोई बटन क्लिक किया, कोई वीडियो प्ले किया, तो कितना फास्ट इंटरैक्शन है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट है, ठीक है, वो होता है आईएनपी। सो इट शुड बी 200 मिली सेकेंड्स और लेस, ठीक है। यदि हमको गुड और फास्ट रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस देना है हमारी वेबसाइट में किसी भी यूजर को, तो जरूरी है कि जो आईएनपी है वो 200 मिली सेकेंड्स होना चाहिए या फिर उससे कम, ठीक है। क्लियर है आईएनपी भी? कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, है ना, सीएलएस। तो the CLS will measure how much your pages layout shifts unexpectedly as it loads, ठीक है। आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, जब वेबसाइट लोड होती है तो थोड़ा सा उसका लेआउट शिफ्ट हो जाता है ना, प्रॉपरली अलाइन नहीं होता, फिर थोड़ी सी देर के बाद वो अलाइंड होता है, ठीक है। बट ये बहुत सेकेंड्स का होता है, तो कई सारी वेबसाइट में तो आपको पता भी नहीं चलता,
और कई सारी वेबसाइट में पता भी चलता है तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट यदि ये ज्यादा टाइम के लिए है तो इट इज नॉट गुड। ठीक है, सो CLS जो है वो 0.1 सेकेंड से भी कम का होना चाहिए फॉर गुड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तीनों क्लियर है, LCP, INP, CLS? कोई डाउट है इसमें किसी को भी? मैडम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, अगर एक बार ये टॉपिक रिपीट। हाँ, मैं कोर वेब वाइटल समझा रही हूँ प्रवीण। हाँ, लास्ट टाइम हम गूगल सर्च कंसोल पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि कोर वेब वाइटल्स होते हैं, है ना। गूगल सर्च कंसोल हमको बताता है कि कोर वेब वाइटल्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको नोटिफाई करता है ना। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? कोर वेब वाइटल्स एक स्कोर होता है, हमारी वेबसाइट को मिलता है जो, ठीक है, किसके बेसिस पे? कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, उसके बेसिस पर। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या मेजर्स होते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं? एक होता है LCP, एक होता है INP और एक होता है CLS। ठीक है, ये तीन होते हैं। LCP मीन्स लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, मतलब कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपकी वेबसाइट में लोड होने में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? LCP। ठीक है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, फिर होता है INP। INP मीन्स इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, मतलब कि किसी भी एक्शन पर कितना टाइम में रिस्पॉन्ड करती है हमारी वेबसाइट। ठीक है जी, बटन क्लिक हुआ, वीडियो प्ले हुआ या कुछ भी क्लिक हुआ तो कितने टाइम में रिस्पॉन्स करेगी वेबसाइट। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? INP शुड बी लेस देन 200 मिली सेकेंड। ठीक है, फिर आता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, जिसको CLS बोलते हैं। CLS मीन्स आपने देखा हो कई सारी वेबसाइट पर लेआउट जो है शिफ्टेड रहता है या अलाइन प्रॉपरली नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसा है यदि, तो आ, आ, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, तो मतलब होता सभी वेबसाइट्स में है लेकिन बहुत कम सेकेंड्स के लिए होता है। यदि ज्यादा है, मतलब कितना होना चाहिए? लेस देन 0.1 होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो वो शिफ्ट जो है वो दिखने लगता है ऑडियंस को, और यदि ऐसा होता है तो यूजर एक्सपीरियंस जो है नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है अभी? कोई कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स के बाद बस ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस आता है। तो सिक्योरिटी मींस यदि कोई सिक्योरिटी थेफ्ट है हमारी वेबसाइट पर, सॉरी सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी वेबसाइट पर, तो गूगल सर्च कंसोल हमको नोटिफाई कर देता है उसके लिए। ठीक है, फिर यदि कोई पेनल्टी है, किसी वजह से हमारी वेबसाइट को पैनलाइज किया है, तो उसका भी मैसेज गूगल सर्च कंसोल में आ जाता है। दूसरा, जो हमारी लिंक्स है, हमारी वेबसाइट में जो भी लिंक्स अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल इसमें तो है नहीं। ठीक है, जितने भी जहां जहां से हमने बैकलिंक्स लिए हुए हैं या हमने कौन से टेक्स्ट जो है यूज करके हमारी लिंक बनाई है दूसरे दूसरे पेजेस पर, उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं थ्रू गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही है गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? सब क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम गूगल एनालिटिक्स पर। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स जो है साइट मैप, हाँ, साइट मैप जो है हमारी वेबसाइट का, समझ सकते हो कि इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, वेबसाइट में जितने भी URLs अवेलेबल है, यदि आपने इमेज अपलोड किए तो इमेज का भी
यूआरएल होगा, ठीक है, कोई वीडियो अपलोड करिए उसका भी यूआरएल होगा। तो हर चीज का यूआरएल मेंशन्ड होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं साइट मैप, ठीक है। और उसको जनरेट कैसे करते हैं, वेबसाइट में जाना है, कोई भी एसईओ का प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है, तो वहां पर इंटीग्रेशंस में जाकर आपको टूल सेक्शन मिलता है, ठीक है, वहां पर आप जिससे सॉरी इंटरेक्शन में टूल सेक्शन में मिलेगा, इंटरेक्शन में आपको सारे नाम दिखेंगे, गूगल, बिंग, ठीक है, और जो जो भी सर्च इंजन से याहू, yandex, सबका नाम दिखेगा, आपको जिसको सिलेक्ट करना है उसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया गूगल सर्च कंसोल का कनेक्ट करने का। और जब साइट फीचर्स में जाओगे तो वहां से साइट मैप्स मिल जाएगा आपको, साइट मैप्स में जाकर बस उसको एनेबल करोगे तो आपका साइट मैप जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ, मेरी वेबसाइट शायद ओपन नहीं हो रही है अभी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अम, दूसरी वेबसाइट देखती हूँ, यदि लॉगिन होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो वेबसाइट विजिबल है मेरी, तो इसमें योस्ट एसईओ के प्लगइन ये रहा, इसके सेटिंग्स में चलते हैं। ये साइट फीचर्स आ रहे हैं इसमें, नीचे स्क्रॉल किया, ये एक्सएमएल साइट मैप्स आ रहा है, एक्सएमएल साइट मैप्स में जब आप इसको एनेबल करके रखना है, जब व्यू करेंगे तो ये देखो ये साइट मैप आ गया, ठीक है। अब ये पोस्ट का है, ये पेजेस का है, कैटेगरीज का है, पोस्ट के टैग्स का भी है, और ऑथर साइट मैप भी है, ठीक है। मान लो मैंने एक कोई भी क्लिक किया, ठीक है, तो उसमें जितनी भी कैटेगरीज बनी है वो आ जाएगी। यदि मैंने पोस्ट पर क्लिक किया, जितनी पोस्ट बनी हुई है सबका लिस्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से साइट मैप होता है। और कोई क्वेश्चन? प्रवीण क्लियर है? नो मैडम, अभी तो नहीं आ रहा समझ में। क्या नहीं समझ आया, साइट मैप या कोर वेब वाइटल या गूगल सर्च कंसोल, क्या नहीं समझ आया? और मैडम, हाँ, ये अभी जो साइड वाला आपने बताया ये। साइट मैप वाला, साइट यस मैप होता क्या है, साइट मैप का मतलब समझ आया क्या होता है? नो मैम। साइट मैप का मतलब ये होता है, आपने कोई किताब देखी होगी, किताब में एक इंडेक्स पेज होता है जिसमें सारे लिखे हैं, कितने चैप्टर से कौन से पेज पर लिखा हुआ है, होता है यस इंडेक्स पेजेस, है ना। यस मैम। ऐसे ही ये जो साइट मैप है, ये वेबसाइट का इंडेक्स पेज है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पेजेस नहीं है तो नंबर तो नहीं देता, लेकिन इस वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है उसका यूआरएल आपको दे देता है, उसकी लिंक आपको दे देता है, ठीक है। तो ये साइट मैप जो है कलेक्शन है सारे यूआरएल्स का, वेबसाइट में जितने भी यूआरएल्स प्रेजेंट है उन सारे यूआरएल्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब और क्या नहीं समझ आया, सिर्फ साइट मैप से समझ नहीं आया था या कुछ और भी डाउट है प्रवीण? मैडम, ये गूगल सर्च कंसोल वाला टॉपिक भी अगर। गूगल सर्च कंसोल तो मैं ये तो लास्ट सेशन में पूरा समझा दिया, अभी तो मैंने सिर्फ कोर वेब वाइटली समझाया है। आप एक बार नो लास्ट मैडम, सेशन ये अटेंड कोर वेब किया वाला था मैडम। आपने, हाँ एक बार और देख लेना, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे पूछेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, और इसके अलावा बाकी तो मैडम आ रहा है समझ में। बाकी आ रहे हैं। हाँ, नेहा और खुशी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है, ओके।
तो अब चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पर। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? मैंने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा दिया था क्या लास्ट सेशन में, या सर्च कंसोल ही पढ़ाया था सिर्फ? अच्छा, शायद दूसरी क्लास में पढ़ाया था। एक मिनट। मैडम ये कोर वेब वाला एक बार बताएंगे टॉपिक? कोर वेब वाइटल? यस मैम। हाँ बता दूंगी, मतलब क्या बताऊं? एससीपी ये सब क्या होता है ये बताना है? यस मैम, यस मैम। देखो इसको ऐसे समझो, ये पेज फिर इनसाइट वाला, ये देखो, ये याद है हमने लास्ट सेशन में ये देखा था, एक वेबसाइट की स्पीड चेक करी थी हमने, यस मैम। याद है? देखो ये कौन सी वेबसाइट है? पेज स्पीड इनसाइट करके एक वेबसाइट है ना? यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला और उसको एनालाइज किया, ठीक है? एनालाइज करने के बाद ये हमारे पास ये आ गए रिजल्ट, ठीक है? अब ये रिजल्ट किस बेसिस पर आया है कि आपकी वेबसाइट के कोर वेब वाइटल स्कोर कैसा है, ठीक है? कोर वेब वाइटल स्कोर मतलब क्या होता है? आपकी वेबसाइट कितना टाइम लेती है लोड होने में, स्पीड कैसी है आपकी वेबसाइट की, ठीक है? लोड होने में कितना टाइम लेती है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है? और कभी कभी आपने देखा होगा जब वेबसाइट कोई भी लोड होती है, ठीक है? हर वेबसाइट में आपको ये नहीं मिलेगा, कोई कोई वेबसाइट जब लोड होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और उसमें अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती है, ठीक है? तो जब जी। बहुत ज़्यादा आवाज़ें तो नहीं, मतलब उसका डिज़ाइन आप बोल सकते हो कि डिज़ाइन शिफ्ट हो जाता है या लेआउट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये जो लेआउट शिफ्ट होता है, लेआउट देखा है, कभी नोटिस किया है या नहीं किया? जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका जो मतलब डिजाइन है वो प्रॉपर नहीं दिखता, प्रॉपरली अलाइन नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब सा दिखता है। कभी नोटिस किया है ये प्रवीण? नो मैम, ऐसा नहीं नोटिस किया। नहीं किया? अच्छा ठीक है, वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादातर वेबसाइट में ये नहीं होता, किसी किसी वेबसाइट पे देखा होगा, या नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट ये चीज़ होती है कि कोई कोई वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब पहली बात तो लोड होने में टाइम लेगी कोई कोई वेबसाइट, ठीक है? ये तो देखा होगा कि बहुत कम स्पीड होती है कभी कभी वेबसाइट की, है ना? यस मैम, यस मैम। दूसरा, जब वो लोड हो गई तो पूरी तरीके से लोड होने में उसका जो लेआउट है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो डिजाइन है उसकी, मतलब आपको वर्ड्स कहीं कहीं एक के ऊपर जम्बल दिखेंगे, डिजाइन उसका थोड़ा मतलब प्रॉपर अलाइन नहीं दिखेगा, इमेजेस ओवरलैप दिखेंगे, ऐसा कुछ तो डिजाइन शिफ्ट हो जाता है उसका, ठीक है? लेकिन जब वो पूरी तरीके से लोड हो जाती है पूरा टाइम लेके, फिर सब कुछ प्रॉपर प्लेस पर आ जाता है, ठीक है? तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ डिजाइन है, ठीक है, ये भी एक मेजर है, इसको भी ये चेक करता है। और तीसरा क्या होता है कि यदि कोई हमारी वेबसाइट पर आया, किसी बटन को क्लिक किया या कोई वीडियो प्ले किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो उसको रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब बटन पे क्लिक किया तो तुरंत वो पेज खुलना चाहिए, है ना? या यस मैम। बटन जहां पर भी रिडायरेक्ट कर रहा है वो तुरंत होना चाहिए। तो ये कितना टाइम ले रहा है, ठीक है? यदि किसी वीडियो पर प्ले पर हमने क्लिक किया है तो वो कितनी देर में वीडियो प्ले होता है, ठीक है? ये क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम। तो यदि रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इन चीजों को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, तो अगेन वो ये कोर वेब वाइटल्स आपको नोटिफाई करते हैं, ठीक है? मैडम वेब स्पीड पे भी तो डिपेंड करता होगा ना मैडम, नेट स्पीड क्या है उसकी? हाँ वो नेट नेट की स्पीड तो है, अब जैसे आपकी नेट की स्पीड भी सही है, स्टिल आपकी वेबसाइट नहीं प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रही है,
तो वो चेक करेगा। अब जैसे जब ये गूगल सर्च कंसोल चेक करेगा तो उसके पास तो नेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यस तो यस वो उस हिसाब से वो चेक करके आपको कोर वेब वाइटल बताता है। तो इसमें 3 मेजर्स हमने देखे, एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस, है ना। तो एलसीपी ये हुआ कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, 2.5 सेकेंड से कम होना चाहिए, ठीक है। समझ यस आया एलसीपी। अब आईएनसी क्या बोलता है, इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेज, मतलब कि कितनी जल्दी आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्ड करता है जब हम किसी बटन पर या वीडियो पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो किसी मतलब इंटरैक्ट करने में कितनी देर लगाती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो जितना मतलब ये कितना होना चाहिए, 200 मिली सेकेंड से भी कम होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो हमको वेट करना पड़ेगा, और जो किसी भी यूजर को पसंद नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आईएनसी। आईएनसी भी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ मैडम प्रवीण। क्या ये मैडम क्या ये आईएनपी वाला क्या बोला आपने? आईएनपी वाला ये है कि आपकी वेबसाइट इंटरैक्ट कितनी देर में करती है ना, या कितनी जल्दी करती है। मतलब जब आप किसी भी तरीके से इंटरैक्ट करते हो, किसी चीज पर क्लिक करते हो वेबसाइट में, तो वो कितनी जल्दी खुलती है ना। जैसे बटन पर क्लिक किया तो वो पेज कितनी देर में खुला, ठीक है। यस ये होता यस है आईएनसी, इंटरैक्शन कितनी देर में करती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। यस मैम। और तीसरा क्या होता है, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है, अच्छा। फिर तीसरा क्या होता है, सीएलएस। सीएलएस मीन्स क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, है ना। तो मतलब कि अब देखो इसमें एकदम जीरो है, जीरो है मतलब कि आ, बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं हो रही है। आजकल वेबसाइट्स में नहीं होती है, बहुत कम ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसमें लेआउट शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट मतलब जो मैंने डिजाइन वाला आपको बताया था कि डिजाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं लेआउट, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। तो ये भी कितना होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है 0.1 से भी कम होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना है अपने विजिटर्स को तो, ठीक है। अभी क्लियर हुआ प्रवीण, यस मैम। ठीक है। तो आप चले गूगल एनालिटिक्स पे, गूगल सर्च कंसोल फिनिश हो गया, ठीक है। अब चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। क्या करता है गूगल एनालिटिक्स, हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करता है ना। तो इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, मैं बताती हूँ, एक मिनट। हम्म, हम्म, इसको हम स्क्रीन विजिबल है मेरी, ये कनेक्टेड नहीं है शायद, वापस से हट गया है, ठीक है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, यस मैम। ये देखो इसमें जो है ये रिपोर्ट्स होती है अलग अलग टाइप की, एक्विजिशन रिपोर्ट, एंगेजमेंट रिपोर्ट, मोनेटाइजेशन और रिटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले होम पेज पर क्या पता चलेगा हमको, एक ओवरव्यू देगा जो भी हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। उसका एक ओवरव्यू मिलेगा हमको गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है।
ये हमने डिस्कस किया था गूगल एनालिटिक्स लास्ट टाइम थोड़ा सा, मैंने कनेक्ट करना बता दिया था गूगल एनालिटिक्स को, वो करके देखा था आप लोगों ने। किसी ने नहीं देखा? कनेक्ट करके नहीं देखा आप लोगों ने? देखना चाहिए, प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को। ब्लॉगर से कर लो, वेबसाइट में तो नहीं होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे प्रवीण? नो मैम। नहीं। हम्म। तो प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को। ठीक है, वेबसाइट से नहीं होगा ये फ्री वर्जन वाले, तो आप blogger.com से कर सकते हो। मैंने ब्लॉगर से करके बताया था आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। तो गूगल एनालिटिक्स जो है ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है उसको एनालाइज करता है। ठीक है, एनालाइज करता है एज इन कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आया, कौन से पेज से उसने एंटर किया, कौन से पेज से एग्जिट किया, कौन से पेज पर ज्यादा देर रुका, कौन से पेजेस उसने विजिट किए बाहर निकलने से पहले। ठीक है, कौन सी डिवाइस से, कौन से लोकेशन से, कौन से सोर्स से, ठीक है, इसको हमारा लिंक मिला है या हमारी वेबसाइट पर आया है, ये सारी चीजें हमको गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि गूगल एनालिटिक्स से ये सब पता करके आप करोगे क्या, क्या फायदा है इसका? कोई फायदा? गूगल एनालिटिक्स से हम ये सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं, उस चीज का कोई फायदा है? नहीं। टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स, हाँ, टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स नहीं, इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव तो कर ही सकते हो। फॉर और बेटरिंग मैम, हाँ लाइक अगर कोई विजिटर हमारी साइट पे विजिट कर रहा है, अगर हाँ, ज्यादा लोग उस सेम पेज से आकर के और वो जा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि वहां पे कोई इश्यूज हो सकते हैं उसको सही करने के लिए। आई मीन टू से दैट। ठीक है। इश्यूज तो एक्चुअली आपको आपने क्या बोला, कहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट करना। मतलब अ, जैसे आपने बोला ना कि हम इसमें ये ट्रैक कर सकते हैं कि यूजर हमारा कहाँ से आ रहा है, हमारे किस हाँ पेज पे विजिट कर रहा है और हाँ कहाँ से वो लिफ्ट कर रहा है। तो हाँ, यहाँ से कोई अगर इशू हो इन केस कि सब लोग उस पेज तक जा रहे हैं और वहां से फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो हम वहां से पता कर सकते हैं कि वहाँ हमारी साइट में कोई इशू है या नहीं। ठीक। वो मेरा मतलब था। देखो, ये सारी चीजें जो है वैसे तो हमको गूगल सर्च कंसोल में ही पता चल जाएंगी, है ना? तो हमको इसके लिए तो गूगल एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स कहाँ पर जरूरत पड़ता है? सबसे पहले तो अपनी साइट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, यदि हमको कंपैरिजन करना है पेजेस में या वेबसाइट की रैंकिंग और इमेजेस, सॉरी वेबसाइट नहीं, पोस्ट की रैंकिंग और इमेजेस की रैंकिंग में हमको कंपेयर करना है, तो ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से। तो उम, जो डेटा हमको मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, डेटा यूज कैसे करेंगे? हमने मान लो गूगल एड्स चलाने हैं, ठीक है, हमने कोई एड कैंपेन चलाना है, ठीक है, तो एड कैंपेन चलाने के लिए जो डेटा है ये वो हमारे काम आएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझ लो, जब हम एड कैंपेन चलाते हैं तो हमको ऑडियंस टारगेट करनी पड़ती है,
है ना। तो ऑडियंस, कौन ऑडियंस है हमारी टारगेटेड ऑडियंस, कैसे पता करोगे? ठीक है, कौन हमारे जो हमारा कंटेंट है या हमारी वेबसाइट है या प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, कौन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, या फिर कौन सा एज ग्रुप होगा, कौन सा जेंडर होगा, या उसका बिहेवियर क्या होगा, किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है ज्यादा। ये सारी चीजें पता करने के लिए हम ये गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? डिफरेंस समझ में आया दोनों में प्रवीण? नो मैम, नहीं आया समझ में। नहीं आया? नेहा नहीं। एक्सप्लेन करो, गूगल सर्च कंसोल किस लिए यूज कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स किस लिए यूज कर रहे हैं हम? गूगल सर्च कंसोल में हम मेनली अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट ओपन होने का कितना टाइम लग रहा है या क्या इश्यूज हैं, और भी हमारे बैकएंड्स कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे हम्म क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें। हम्म और गूगल एनालिटिक्स में हम अपने टारगेटेड ऑडियंस के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे साइट से रिलेटेड लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, क्या उनका कीवर्ड वगैरह है, ये सारी चीजें हम सर्च करते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे। हाँ, करेक्ट। अभी समझ आया प्रवीण? यस मैम। तो ये हो गया गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें होती है? गूगल एनालिटिक्स में आप ये देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव यूजर्स, इवेंट काउंट, की इवेंट्स और न्यू यूजर्स। तो एक्टिव यूजर्स और न्यू यूजर्स ये तो समझ में आ रहा है। इवेंट काउंट या की इवेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? इवेंट काउंट, इवेंट्स क्या होते हैं? वेबसाइट में इवेंट क्या होगा? नो आइडिया। देखो, इवेंट मतलब कोई भी एक्शन यदि यूजर लेता है वेबसाइट पर, दैट इज इवेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में? यदि कोई विजिटर वेबसाइट पर आया और उसने बटन पर क्लिक किया, तो वो एक इवेंट हो गया। यदि उसने पीडीएफ डाउनलोड करी, तो वो एक इवेंट हो गया। यदि उसने पेज व्यू किया, पढ़ा, तो वो एक इवेंट हो गया। किसी दूसरे पेज पर गया, वो एक इवेंट हो गया। ठीक है, कोई वीडियो प्ले किया, कोई फॉर्म सबमिट किया, कुछ भी उसने एक्शन लिया यदि वेबसाइट पर, तो उसको एज एन इवेंट काउंट करता था। ठीक है, आ रहा है समझ में? गूगल मतलब गूगल एनालिटिक्स जो है उसको एज अ इवेंट काउंट करेगा। ठीक है, अब इवेंट काउंट के बाद और क्या है, फिर आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इसकी इवेंट क्या होगा? की इवेंट मतलब कि सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा है जिसको आप, जैसे यहाँ पर देखो, क्या क्या चीजें। इवेंट काउंट मतलब कि कितने इवेंट्स हुए, है ना। की इवेंट मतलब कि एक्शन क्या था। जैसे आप, एक मिनट मैं इस पे क्लिक करूं, तो ये देखो, ये सारे इवेंट्स है। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट ओपन, फर्स्ट विजिट, की इवेंट्स, की इवेंट्स पर एक्टिव यूजर। ठीक है, मतलब कि उन्होंने एक्शन एग्जैक्टली लिया क्या है। ठीक है, दैट इज की इवेंट। ठीक है, आगे समझ में?
या मेन गोल आप बोल सकते हो कि हमने जो मेन गोल डिसाइड किया हुआ है या मेन एक्शन जो हमने डिसाइड किया हुआ है वो उसमें उसका काउंट क्या है, वो भी आप बोल सकते हो, उसको की इवेंट बोल सकते हो। ठीक है। अब रिपोर्ट्स पे चलते हैं। तो जो गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स होती हैं, हम्म, एक सेकंड रुक लो। तो सबसे पहले आती है रियल टाइम रिपोर्ट। ठीक है, मैं रिपोर्ट्स का सेक्शन निकाल देती हूँ। ये होम पेज देखो, ये जो होम पेज है गूगल एनालिटिक्स का, इधर क्या क्या चीजें, ये सारी चीज दिख जाएंगी। एक्टिव यूजर्स, यदि लास्ट 30 मिनट्स में भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है तो वो भी ये बता देगा। ठीक है, न्यू यूजर कितने आए हैं ये भी बता देगा, एक्टिव यूजर्स कितने हैं ये भी बता देगा। ठीक है, फिर हम रिपोर्ट्स पर जब आएंगे तो रिपोर्ट्स में हमको क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले तो रियल टाइम रिपोर्ट्स है। ठीक है, तो रियल टाइम रिपोर्ट्स में इट विल शो लाइव यूजर एक्टिविटी। ठीक है, कि जो यूजर है वो किस पेज से कौन से पेज पर जा रहा है, जो भी उसकी यूजर की एक्टिविटी है। ठीक है, वो रियल टाइम रिपोर्ट में पता चलेगी। डिस्प्ले ट्रैफिक सोर्सेस एज वेल। ठीक है, ट्रैफिक सोर्सेस भी वो दिखाएगा। डिवाइस टाइप कौन सा है, कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है यूजर, कौन सी लोकेशन से आया है, ये सारी चीजें रियल टाइम रिपोर्ट में पता चल जाएंगी आपको। ठीक है, फिर होती है लाइफ साइकिल रिपोर्ट। ठीक है, लाइफ साइकिल रिपोर्ट में एक होता है एक्विजिशन रिपोर्ट। एक्विजिशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि ये सारे ट्रैफिक सोर्सेस को टारगेट करेगा, मतलब देखेगा। ठीक है, कि ये मतलब सोर्सेस, मतलब कि ऑर्गेनिकली आया है ये, या कोई पेड कैंपेन चला रखा था उससे ये विजिटर आया है, या किसी ने रेफर किया हुआ है, या सोशल मीडिया से आया, या ईमेल के थ्रू आया है। ठीक है, या डायरेक्टली आ गया ये विजिटर हमारी वेबसाइट पर, किस तरीके से आया ये आपको एक्विजिशन रिपोर्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आती है एंगेजमेंट रिपोर्ट। तो एंगेजमेंट रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि किस तरीके से आपके वेबसाइट के साथ ये इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, यूजर टॉप पेजेस कौन से हैं या टॉप इवेंट्स कौन से हैं। ठीक है, टॉप पेजेस मीन ज्यादा कौन से पेजेस पर गया है, या इवेंट ज्यादा एक्शन कौन कौन से हैं, मतलब ज्यादातर यूजर्स कौन से एक्शन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, मान लो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ज्यादातर जो यूजर्स आ रहे हैं, या फॉर्म फिलअप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं ज्यादातर, या किसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं, तो टॉप इवेंट या टॉप पेजेस कौन से हैं ये भी हमको गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एंगेजमेंट रिपोर्ट के अलावा आ जाता है फिर मोनेटाइजेशन रिपोर्ट। यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, कितने परचेज हो रहे हैं, आपका रेवेन्यू कितना इससे जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ट्रैक करके बता देता है। ठीक है, कौन, मोनेटाइजेशन रिपोर्ट में ये पता चलेगा। फिर रिटेंशन रिपोर्ट में आता है कि कितने लोगों को आप रिटेन कर रहे हैं, मतलब कितने लोग लौट के आपके वेबसाइट पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्निंग विजिटर्स वर्सेस न्यू विजिटर्स। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन करके भी रिटेंशन रिपोर्ट में दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हुआ या नहीं।
मिस एक बार रिटेंशन वापस से बता दीजिए। रिटेंशन मतलब क्या होता है कि आ, जैसे कि कितने लोग लौट के आपकी वेब एक बार आपकी वेबसाइट से कोई आप किसी वेबसाइट पर गए, ठीक है, उसका कंटेंट यदि ब्लॉग थे तो ब्लॉग्स पढ़ लिए आपने, या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज थी वो आपने खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद आपका काम हो गया। अब वापस आप उस वेबसाइट पर लौट के जाते हो या नहीं जाते हो? यदि लौट के जाते हो तो दैट मीन्स दैट ब्रांड इज रिटेनिंग दिस विजिटर, ठीक है, मतलब कि आपको रिटेन करके रखा है ना, लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस करते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो रिटेंशन मतलब होता है कि ओल्ड यूजर्स जो वापस से लौट के आ रहे हैं वर्सेस न्यू विजिटर्स, ठीक है, ये होता है रिटेंशन रिपोर्ट में, ठीक है, समझ आया अभी? ठीक है। रिटेंशन रिपोर्ट के बाद, हाँ ये सारी रिपोर्ट्स हो गई। अब बस इवेंट्स एंड कन्वर्जन इवेंट्स आपको पता चल गया कि कोई भी बटन क्लिक हो गया, वीडियो प्ले हो गया, फॉर्म सबमिशन हो गया, इन सबको इवेंट बोलेंगे। कन्वर्जन मतलब जो भी इम्पोर्टेंट गोल्स आपने डिसाइड किए, फॉर एग्जांपल कोई परचेज कर रहा है या लीड जनरेट हो रही है या साइन अप हो रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, तो इन सबको एज अ कन्वर्जन आइडेंटिफाई करता है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। फिर ऑडियंस की जो रिपोर्ट्स हैं और उसमें डेमोग्राफिक्स जैसे कि यूजर की लोकेशन, एज, जेंडर, ये सारी चीजों को एनालाइज करता है, ठीक है। फिर टेक्निकल्स में डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ब्राउजर्स, ठीक है, इन सबको ट्रैक करता है लैपटॉप, सॉरी गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑडियंस रिपोर्ट्स में। फिर एडमिन सेक्शन में आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी और डेटा की सेटिंग्स मिल जाएंगी, अकाउंट की सेटिंग मिल जाएगी और एट्रीब्यूशन सेटिंग्स मिल जाएगी कि किस पर ये डेटा पूरा अवेलेबल है, ठीक है, या बेस्ड है, ठीक है। ये हो गया गूगल एनालिटिक्स। अब बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ में आया नहीं या नहीं आया, या अभी भी सब ऊपर से है? प्रवीण, खुशी, कोई डाउट है? एक्विजिशन को, हेलो, हाँ हाँ हाँ, नेहा बोलो। एक्विजिशन वाले सेक्शन को आप एक बार दिखा के समझा सकते हो क्या? एक्विजिशन की, एक सेकेंड। लाइक अगर कोई डाटा हो तो हम लोग कैसे उसको देख सकते हैं? एक्चुअली मेरी वेबसाइट और जो है ना वो ओपन नहीं हो रही है, तो उसका डेटा भी दिखा नहीं सकती मैं आपको, इसमें है नहीं, ये वाली वेबसाइट में है नहीं डेटा। ये देखो, यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब बस इतना ही है ये कि, ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है? हाँ, मतलब कहाँ कि से हमारे जैसे वेबसाइट पे विजिट हाँ, कर रहे जैसे हैं? कि मैंने आपको न्यूज़लेटर सेंड किया, ठीक है, तो न्यूज़लेटर सेंड किया तो किसके थ्रू आया? ईमेल के थ्रू। आपने वो लिंक पर क्लिक किया तो वहां पर आ जाएगा ट्रैफिक सोर्स में ईमेल लिखकर, ठीक है। यदि किसी वेबसाइट से आ रहा है, मान लो पिंटरेस्ट से आ रहा है, ठीक है, तो सोशल मीडिया में पिंटरेस्ट लिखकर आ जाएगा, ठीक है, ट्रैफिक सोर्स में। तो इस तरीके से ये एक्विजिशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें भी डेटा तो मैं आपको नहीं दिखा सकती इसमें क्योंकि इसमें है इसमें नहीं। सारे सोशल मीडिया शो करेंगे क्या, जिसके भी थ्रू आएगा हाँ, ट्रैफिक? जिसके भी थ्रू आएगा वो शो करेगा, करेक्ट, ओके। ठीक है। और कुछ, और कोई डाउट? क्लियर हो गया गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल दोनों? यस मिस। ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम टेक्निकल एसईओ की बाकी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। रोबोट, हाँ पूछो। मुझे वो वेबसाइट वाला डाउट था, आपने बोला था नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी।
मैं बोलना भूल गई स्टार्टिंग में। वेबसाइट वाला डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली उस पे लिस्ट करना नहीं आ रहा, और जैसे जब मैं बना रही हूँ डेस्कटॉप पे और फिर उसको जब वो फोन वाले थीम में देख रहे हैं तो वो सारे चीजें ना थोड़ी सी अलाइन नहीं कर रही साथ में ऐसे। अलाइन नहीं इन करे तो फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में बताना, अभी तो टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप स्टार्टिंग में ही मुझे बोल देना, तो हम पहले वही कर लेंगे, ठीक है? ओके मिस। और ठीक है हाँ, मिस। ठीक है, चलिए तो फिर सेशन वाइंड अप करिए। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं? चलिए ठीक है, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं आज का। थैंक यू सो मच एवरीवन।